इस क्वेश्चन में हम देखते हैं अ ट्रेन ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 350 मीटर। तो गिवन है लेंथ ऑफ ट्रेन इज 350 मीटर। स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन W इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को जनरली A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम भी A से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और एक्सेलरेशन है 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T इक्वल टू 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच ऑन। दिस इज इवेंट 1। तो यहाँ पर इवेंट 1 की बात की गई है। इवेंट 1 है हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन एट T इज इक्वल टू 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट and tau equal to 60 second after that event the tail signal light is switched on। और इसी तरह से यहाँ पर एक इवेंट 2 है टेल लाइट का स्विच ऑन होना, और वो भी इवेंट 1 के T1 इक्वल टू 60 सेकेंड के बाद। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v relative to the earth must a certain reference frame K move for the two event to occur in it at the same point। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट क्वेश्चन हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द अर्थ। मान लेते हैं ये एक ट्रेन है और ट्रेन का जो मोशन है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में होना है। इस पॉइंट को मैं x इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ और ये इसकी हेडलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये x इक्वल टू 0 वाकई में t इक्वल टू 0 है, मीन्स यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है। अब हम इवेंट 1 की बात करते हैं। इवेंट 1 है यहाँ पर t इक्वल टू 30 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट स्विचिंग ऑन द हेडलाइट। तो यहाँ से हम पहले मान लेते हैं कि t इक्वल टू 30 सेकेंड के बाद ट्रेन थोड़ा सा आगे पहुंच जाती है, कुछ इस तरह से। इस वाली पोजीशन को हम x1 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और यहाँ पर टाइम हो गया है t इक्वल टू 30 सेकेंड। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस मूव हुई इसके लिए हम x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ये रेक्टिलिनियर मोशन है, इसलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं ut प्लस हाफ at²। ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इसलिए u इक्वल टू 0 होने से ये इक्वेशन हो जाएगी 1/2 at²। डिस्टेंस का एक बार अंदाज़ा लगाने के लिए हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। x1 इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इज 3 इंटू 10⁻⁻² दैट इज 3/100, और टाइम की वैल्यू यहाँ पर है 30 सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी 13.5 मीटर। हम देख सकते हैं ट्रेन की लेंथ है 350 मीटर और उसके रेस्पेक्ट में ये 13.5 मीटर बहुत ही कम डिस्टेंस है। मीन्स x इक्वल टू 0 और x1 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी कम होनी चाहिए, जैसा कि हमारे डायग्राम में शो भी हो रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। उसके बाद लिखा है t1 इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी अब 60 सेकेंड के बाद ट्रेन की जो नई पोजीशन होगी उस पोजीशन को हम देखते हैं। मान लिया ट्रेन आ गई यहाँ पर, इस पोजीशन को हम मान लेते हैं दैट इज x2 डैश, और यहाँ पर जो टाइम है दैट इज t इक्वल टू 30 सेकेंड, तो ये और 60 सेकेंड और, तो मीन्स ये वाला टाइम होना चाहिए 90 सेकेंड। इसको हम t2 लिख लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये x2 डिस्टेंस वास्तव में कितनी है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सेम इक्वेशन यूज करने पर x2 डैश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। पहले की ही तरह ut यहाँ पर स्टार्टिंग रेस्ट से हुई है, इस वजह से ये 0 होगा, और वैल्यूज रखने के बाद
हाफ, एक्सेलरेशन इज 3/100 एंड टाइम इज 90 स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 121.5 मीटर। लेकिन यहाँ पर नोट करने की बात यह है, हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इवेंट। इवेंट नंबर 1 है हेडलाइट का ऑन होना, जो कि x1 पोजीशन पर ऐसा हुआ था, और इवेंट 2 है टेल लाइट का ऑन होना। अब इवेंट 2 वाले केस में हमने जो कोऑर्डिनेट निकाला है x2 डैश, ये तो हेडलाइट का निकाला है, हमें चाहिए टेल लाइट, और टेल लाइट इस केस में है यहाँ पर। इसको हम मान लेते हैं x2, तो हमें एक्चुअली x2 निकालना है। और हम देख सकते हैं x2 के कोऑर्डिनेट में से अगर इस ट्रेन की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें x2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर x2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, x2 डैश माइनस l, इस तरह से हम x2 निकालेंगे। और x2 डैश है 121.5 मीटर और लेंथ है 350 मीटर, और यहाँ पर x2 आएगा -228.5 मीटर। तो इस तरह से हमें दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ये पहला कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है हेड लाइट की पोजीशन जब वो ऑन हुई है, और ये रिप्रेजेंट करता है टेल लाइट की पोजीशन जब वो ऑन हुई है, मींस इवेंट 1 एंड इवेंट 2। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इवेंट, और इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा x1 माइनस x2। x1 की वैल्यू रखेंगे 13.5 और x2 की वैल्यू रखेंगे 228.5, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 242 मीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रेन की लेंथ 350 मीटर है और दोनों इवेंट के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 242 मीटर है। मीन्स ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस भी अभी ट्रेवल नहीं कर पाई है। अगर इसको हमने x = 0 स्टार्टिंग पॉइंट माना है तो ध्यान देने की बात है x1 पॉइंट इसके आगे का पॉइंट है और x2 पॉइंट इसके पीछे का पॉइंट है। तो इस तरह से अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए हमने इस डिस्टेंस को निकाला एंड दैट वाज 242 मीटर। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की। हाउ एंड व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द अर्थ मस्ट ए सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस k मूव फॉर द टू इवेंट टू अकर इन इट एट द सेम पॉइंट। यहाँ केस में हम देखते हैं जब हमने ट्रेन की पोजीशन को माना था तो हमने शुरू में x = 0 एक पोजीशन मानी थी। उसके बाद t = 30 सेकेंड पर इस पॉइंट पर हमने x1 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया था। ये हेड लाइट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद हमने देखा जब x2 डैश कोऑर्डिनेट यहाँ आया था तो टेल लाइन कहीं पीछे यहाँ पर हमें नजर आ रही थी। ये लोकेशन थी x2 की और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी 242 मीटर। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज k। मान लेते हैं यहाँ पर एक कार होती, उस कार की विंडो से हम इस घटना को देख रहे हैं, मीन्स दिस इज इंसिडेंट 1, इसको हम देख रहे हैं। ये k फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यानी इस k कार को कितनी स्पीड से चलना चाहिए कि जब x2 इवेंट हो तो इसको इसी विंडो से वो नज़र आ जाए, उसी पॉइंट पर नज़र आ जाए। यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये अर्थ के रेस्पेक्ट में है, ये तो समझ में आ रहा है। इस के फ्रेम को लेफ्ट साइड में चलना होगा। ट्रेन की डायरेक्शन हम जानते हैं दैट इज टुवर्ड राइट, लेकिन इस फ्रेम को लेफ्ट में चलना होगा। कितना चलना होगा? 242 मीटर चलने के बाद इसको ये वाला पॉइंट मिलेगा। कितनी देर में चलना होगा? पहला इवेंट अगर t = 30 सेकेंड पे हुआ है तो हमें मालूम है दूसरा इवेंट इसके 60 सेकेंड बाद में हुआ है। तो हम कह सकते हैं अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के
इस 242 डिस्टेंस को ट्रेवल करता है और वो 60 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा, तो वो इसी पॉइंट पर दूसरे इवेंट को देख पाएगा। तो हम कह सकते हैं इस फ्रेम की जो वेलोसिटी होगी वो होगी 242/60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.03 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यहाँ पर मानेंगे उसकी स्पीड 4.03 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो फर्स्ट और सेकंड इवेंट को एक ही पॉइंट पर देख पाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। अर्थ के रेफरेंस में हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेन के रेफरेंस में ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ पर ये ट्रेन है। ट्रेन के रेफरेंस का मीनिंग क्या है, पहले इसको समझते हैं। जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन के अंदर है और उसको ट्रेन का बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम ये कह सकते हैं कि चारों तरफ एक अंधेरा है और ये ऑब्जर्वर पहले यहाँ पर था जहाँ पर इसने लाइट को चमकते हुए देखा, उसके बाद उसने यहाँ टेल लाइट को भी बाद में चमकते हुए देखा। इसको बिल्कुल नहीं पता लग सकता ट्रेन कितनी डिस्टेंस मूव कर चुकी है, क्योंकि बाहर तो सब जगह इसके लिए अंधेरा है। तो इसका मतलब है जिस रेफरेंस फ्रेम में ये है यानी कि ट्रेन के अंदर है, तो ये जस्ट अंदर के मूवमेंट को ही चेक कर सकता है। इस समय ये ऑब्जर्वर जो मोशन कर सकता है वो मोशन है ट्रेन के एक एंड से लेकर ट्रेन के दूसरे एंड तक का मोशन, एंड दैट इज इक्वल टू 350 मीटर। तो हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा ऑब्जर्वर जो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में है उसके लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 350 मीटर ही होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था जो वन डायमेंशनल मोशन का था, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है और इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है।